स्टूडेंट्स, आज दिनांक 1 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। प्यारे बच्चों, हम लोग इतिहास के अंतर्गत लेसन नंबर 3 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सल्तनत का विस्तार, इस पाठ में खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भाग 2 में हम लोग आज इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आज के प्रश्न पे हम लोग अध्ययन के क्षेत्र से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने जाना था कि खिलजी वंश सबसे पहले कौन शासक रहे, खिलजी वंश कैसे आया और खिलजी कौन होते थे, और या खलजी जिन्हें खलजी बोलते थे और उसी नाम से इनको खिलजी पुकारा गया या खलजी कहा गया। किस प्रदेश के थे, किस देश के थे। जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी लोग जो थे आपस में ही लड़ने लगे। खिलजी कौन था? खिलजी अफ़गानिस्तान, मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान में ये महाराज जो सामने आपके इस वक्त हैं अलाउद्दीन खिलजी हैं। उस दिन भी मैंने अलाउद्दीन खिलजी का फ़ोटो यानी कि लगाया था कल। अलाउद्दीन खिलजी का फ़ोटो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खिलजी वंश में ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा, फेमस अपने कार्यों से रहा। अब इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे, परंतु उससे पहले हम जान लें कि आगे खिलजी वंश जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान में एक गर्म प्रदेश को जो है हम खल्ज कहते हैं, और ये जो खिलजी है ये वहीं से इसका नाम खिलजी हुआ। खलजी, खल्ज, खलजी और खिलजी, तो वहाँ से आए हुए लोग थे। तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। ये जब कहते हैं ना भारत आए थे, भाई हम आपको बता दें ये भारत ऑलरेडी पहले से अफ़गानिस्तान था। जिन बच्चों ने रामायण पढ़ी होगी या महाभारत पढ़ी होगी, तो महाभारत में आपने एक पात्र का नाम सुना होगा। ये जो आपका कौरव थे ना, दुर्योधन की माता जी, उनका नाम गांधारी था। तो गांधारी कहाँ की थी? गांधार प्रदेश की। गांधार जो प्रदेश था, ठीक है, या गांधार देश था, उस देश की राजकुमारी का नाम था गांधारी। जो आपने देखा होगा जो बेचारी जो नेत्रहीन थी और जो कौरवों के सम्राट थे धृतराष्ट्र, उनकी बीवी थी, और हमारे दुर्योधन जो हैं उनकी माताश्री। तो गांधारी जो थी वो उसी गांधार प्रदेश की या देश की जो थी, क्या थी? राजकुमारी थी, जिसका नाम आज हम लोग कांधार बोलते हैं। उसको गांधार की जगह कांधार कर दिया गया है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की ही थी वो भी, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान जो क्षेत्र है बहुत बड़ा, पहले भारत बहुत लंबा भारत विस्तृत क्षेत्र था, ये धीरे टुकड़ों में भी था। मैंने आपको कई बार बताया, चर्चा करूँगा, हमेशा करूँगा बेटा, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। भारत ये सामान्य भारत नहीं था, भारत तो बहुत बड़ा भारत है। अब वो कई भागों में टूट रहा है या कई भागों में टूटा, तो इसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं। तो उस पर चर्चा है बाद में धीरे धीरे करेंगे हम लोग। इतिहास का मतलब ही है कि इतिहास हम जानें, अपना इतिहास। इनका इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें अपना इतिहास जानना है कि हमने करा क्या है, कि हम लोग आज इतने छोटे से भारत में कैसे रह गए। भारत तो बहुत बड़ा था। भारत तो मैंने था ना, ईरान से लेके अरब से लेके और आपका बर्मा, म्यांमार तक, ये सब भारत। तो बहुत लंबी सीमा है। आपका ऊपर
चाइना को थोड़ा सा भाग छोड़ते हैं तो चाइना से थोड़ा सा लगता है वो भाग और ऊँचा, और नीचे का जो आपका श्रीलंका भी भारत के अधीन था। आपने रामायण में देखा होगा, जब युद्ध जीत लिया तो किसे दिया था राजपाट? राजपाट दिया था किसे? श्रीमान विभीषण जी को। तो विभीषण जी को राजपाट दिया, इस पे नहीं दिया था कि आपका राजपाट हो गया, आपका देश हो गया, इसलिए था कि सत्ता तो हमारी है, जीता हमने है, शासन तुम करोगे, शासन तुम करोगे, जब आना जाना होगा तब देखेंगे, बहरहाल अभी शासन तुम करोगे। तो ये था, तो अधीन हो गए थे, समझ गए, भगवान राम के अधीन, सत्ता भारत से चलती थी। तो अब बात हम कर रहे हैं इस वक्त कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी तो 1290 ईस्वी में ये आए थे, और सन 1296 ईस्वी में जो है ये हट गए गद्दी से, इनको मार दिया गया था। तो मारा भी किसने था? यही जो श्रीमान आपके सामने इनका फ़ोटो है, अलाउद्दीन खिलजी, इनके भतीजे थे, समझे, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के भतीजे थे, और केवल 6 साल ही एक शासन कर पाए। और जो हमारे कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश के जो एक अख्तादार था अलाउद्दीन खिलजी, इनका भतीजा, उसने उनकी हत्या कर दी और स्वयं को जो क्या करा, अपना शासक घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। वह महान विजेता, मैं महान बोल के तो खैर नहीं, हाँ विजेता, ठीक है, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। अभी ऊपर लिखा है कि इसने भतीजे ने, अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी, तो कुशल शासक कहाँ से हो गया, आपस में हत्या कर रहा हो। चलो बहरहाल जो भी है, उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। उलेमा कौन होते हैं? मतलब संत, सूफी संत जो होते हैं उलेमा होते हैं। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। मंगोल के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, चंगेज़ खान के बारे में। मुग़ल शासक, मुग़ल, मंगोल, चंगेज़ खान, आपको याद होगा। तो इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। मतलब योजनाओं का निर्माण करने में ये कुशल था, ये चालाक था, कैसे किसको कैसे घेरना है, किस क्षेत्र से घेरना है। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। अब आप समझ सकते हैं कि कठोर कौन था और जो है दयालु कौन था। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसने जो नियम कायदे कानून बनाए वो कहीं ना कहीं उसे सफलता की ओर ले गए, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं देखिए कठोरता या कुछ कठोर नियम अगर जब हम बनाए जाते हैं तो जनता के लिए बनाए जाते, जनता उनका पालन करती है। उस समय ऐसा समय था कि अब हमें इनका शासन, हमारी जनता को देखना पड़ा इन लोगों का, तो इसलिए जो है शासन रहा इन लोगों का, कठोर नियम भी रहे जिनका लोग विरोध भी करते थे। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के प्रश्न में हम लोग आज देखते हैं आज का कौन सा प्रश्न है हमारा। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। कब बना था? मैंने बताया था आपको 1296 में बनाया था। और इसने कैसे बना था? आपको पता है कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये, और इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ये हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की, और फिर सुल्तान बन बैठा था दिल्ली का। तो इस प्रकार ये जो क्रम रहा है, ये आपसी मतभेद इन लोगों में रहे या सत्ता लालच के लिए, ये हमेशा थोड़ा सा। चलिए हमें इस बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, ठीक है, वो उनका अपना इतिहास बन चुके हैं, अब नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो आज लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र लोगों का चुनना, लोगों द्वारा सरकार का चुनना, सरकार अच्छी नहीं काम कर रही है तो उसे हटा देना, ये सब 5-5 साल के लिए
जो बहुत गंभीर सब कुछ सोचोगे, उसके बाद फिर आगे जो है इन बिंदुओं को बनाएंगे, संविधान को बनाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, कहाँ से आए थे, और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी कौन थे, कब तक शासन रहा, और आज का प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से बच्चों, आप लोग प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद इसे याद करिएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे कई कड़ियों में हम लोग प्रश्न उत्तर जानेंगे और इस पाठ को रोचकता से पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।